आपने मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच लिया? बहुत दुख हुआ मुझे जानकर। ये है थ्री ऑफ स्वर्ड्स की सोच, ये है थ्री ऑफ स्वर्ड्स का फीलिंग, या कि आपने मेरे बारे में ये कहा। इस तरीके का कार्ड है ये। ओम दोस्तों, हमारे चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। दोस्तों, हमने हमारी नंबर सीरीज़ का जो लेसन था थ्रीज़ का, द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रीज़, उस लेसन में हमने देखा था कि थ्रीज़ जो हैं मैथमेटिक्स के सबसे, ज्योमेट्री के सबसे स्टेबल फिगर ट्रायंगल को दर्शाते हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ को दर्शाते हैं। जहाँ एसेस में हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई थी और टूज़ में हमने डिसीजन लिया था कि हमें इस ऊर्जा का आखिर करना क्या है, उसे डेवलप करना है, नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, डिसीजन नहीं लेना है, या वेरियस ऑप्शंस को कंबाइन करके हमें कुछ और नया बना देना है। टूज़ में हमने डिसीजन लिया था। तो दोस्तों, एसेस में जहाँ हमें एक नई ऊर्जा मिली और टूज़ में जहाँ हमने डिसीजन लिया, उन दोनों ही में करता हम नहीं थे। करने वाला या तो यूनिवर्स था जिसने हमें एक नई ऊर्जा दी है। हमने बस ये देखा कि हम इस ऊर्जा के साथ कुछ करना चाहते हैं, इसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक हमने कोई कर्म नहीं किया था। थ्रीज़ में हमारा कर्म करना शुरू हो जाता है। हमने हमारे ये थ्री ऑफ स्वर्ड्स हमारा आखिरी थ्री है। इससे पहले हम तीनों थ्रीज़ हमारे देख चुके हैं। हमारे थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हमने देखा कि हमने कर्म को आगे डेवलप करना शुरू कर दिया है। हमने डिसीजन लिया था जहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स में, अब हमने उधर हम काम करना शुरू कर दिया है। टीम वर्क भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट थीम है थ्रीज़ का, क्योंकि दो लोग नहीं हैं, अब तीन लोग हैं। और जहाँ सिर्फ तीन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है थ्रीज़ दोस्तों, वो टीम वर्क आ जाता है तो कई लोग आ जाते हैं। कहने को थ्रीज़ हैं, लेकिन थ्रीज़ का मतलब होता है दो से अधिक। ये महत्व है थ्रीज़ का कि दो से अधिक। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हमने देखा कि एक टीम काम कर रही है। वहीं थ्री ऑफ कप्स में हमने देखा कि हम इमोशनली या सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं विद इन अ टीम, फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, नेबर्स में, फैमिली में। और वहीं हमने थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हमने देखा कि अब जो है बिज़नेस को ग्रो किया जा रहा है, कर्म को ग्रो किया जा रहा है, अपने काम को ग्रो किया जा रहा है, और एक लीडरशिप की बात हो गई कि अपनी टीम को लीड करना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में हमने देखा कि हम टीम वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, टीम का एक हिस्सा हैं। वहीं हम थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए स्वॉर्ड्स दोस्तों, हमने देखा था कि जो हमारा नंबर सीरीज़ में जो हमने सूट्स की जो सीरीज़ बनाई थी, चारों सूट्स के जो मतलब अर्थ समझे थे, वहाँ हमने देखा था कि स्वॉर्ड्स हमारा सबसे ज़्यादा नेगेटिव सूट है। पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो वो थॉट्स और वर्ड्स को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हमारे स्वॉर्ड्स के ही सूट में हैं। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एक बार देखते साथ हमें सबसे पहले जो एक फीलिंग आती है वो नेगेटिव फीलिंग आती है। बड़ा ही क्लियर कार्ड है, दिल है। दिल में से तीन तलवारें आर पार हो गई हैं। पीछे जो हम देखते हैं बादल और वर्षा, थंडर और एक तूफान सा पीछे नज़र आता है हमको। तो दोस्तों, ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, बड़ा ही क्लियर है कि दिल में तलवारें हैं तो दिल का दर्द है, दर्द होना, पेन का कार्ड है दोस्तों ये।
और हम ये बात ज़रूर याद रखेंगे कि ये कप कार्ड नहीं है। तो ये जो दर्द है ये इमोशंस से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इसमें हमें कहीं ना कहीं छुपे हुए थॉट्स और वर्ड्स नज़र आते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच लिया, बहुत दुख हुआ मुझे जानकर। ये है 3 ऑफ स्वर्ड्स की सोच, ये है 3 ऑफ स्वर्ड्स का फीलिंग। या कि आपने मेरे बारे में ये कहा, इस तरीके का कार्ड है ये। थॉट्स और वर्ड्स से ओरिजिनेट होता हुआ पेन। इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन अक्सर देखा जाएगा इसमें कि थॉट्स और वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ दोस्तों ये 3 ऑफ स्वर्ड्स है, ये 2 ऑफ स्वर्ड्स नहीं है। जैसे 2 ऑफ कप्स में हम देखते हैं 2 लोगों के बीच में दोस्ती, वहीं 3 ऑफ कप्स में हम देखते हैं 3 लोगों के बीच में दोस्ती। 3 ऑफ स्वर्ड्स में हम देखते हैं टकरार, हाँ 2 लोगों के बीच में हो सकती है, लेकिन 2 से अधिक लोगों के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर है 3, तो 2 से अधिक लोगों के बीच में भी ये टकरार हो सकती है। पीछे हमें तूफ़ान नज़र आता है, वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है और हम सब जानते हैं तूफ़ान का मतलब क्या है। तो क्लियर है कि जब चीज़ें ऐसे लगे कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, तूफ़ानी सा हो गया है, उस तरीके का कार्ड है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ये एक माइनर आर्काना कार्ड है, ये मेजर आर्काना कार्ड नहीं है। तो जो भी है ये विद इन प्रोपोर्शन है, ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा होगा कि हमसे बिल्कुल दुनिया ऊपर नीचे हो जाए। दोस्तों मेजर आर्काना के जो नेगेटिव कार्ड्स होते हैं ना, वो हमारे जीवन को उथल पुथल करने की शक्ति रखते हैं। माइनर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं वो काफ़ी हद तक हम लोग संभाल ले जाते हैं ऐसी स्थितियाँ। तो 3 ऑफ स्वर्ड्स हमें दुख देगा यकीनन, दिल में कड़वाहट, किसी के प्रति दुख, लोगों का आपस में तालमेल न बैठना, डिस्कॉर्ड जिसको कहते हैं, या लड़ाई झगड़ा, ये सब देगा। लेकिन इतना नहीं बड़ा हो जाएगी ये चीज़ कि हम उसे संभाल ना सकें। ठीक है, हमने देखा था दोस्तों कि स्वॉर्ड जो हमारा है वो नेगेटिव है, हमने जैसे डिस्कस किया। और जब हम 3s और स्वॉर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमने ये भी देखा था कि 3s में हम जब नेगेटिव हो जाता है तो वो डिवाइड करता है और स्प्लिट करता है। वो थीम आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ जाएगी 3 ऑफ स्वर्ड्स में। ये चीज़ हमारी बाकी किसी 3 में नहीं है। 3 ऑफ कप्स एक पॉजिटिव कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड हमारा एक नेगेटिव कार्ड है, वो खुद में ही नेगेटिव है। बाकी कार्ड्स जो हैं खुद में पॉजिटिव हैं। अगर वो आसपास के कार्ड्स नेगेटिव आ जाएं या वो नेगेटिव पोजीशन में आ जाए तो हम उसका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, अदरवाइज़ वो अपने में नेगेटिव कार्ड नहीं है। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड अपने में ही एक नेगेटिव कार्ड है। वो स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा, चीज़ों को काटेगा, रिश्तों को काटेगा, बुद्धि को काटेगा, शब्दों को काटेगा, हर तरीके से ये उटपटांग चीज़ें करेगा। दोस्तों कार्ड को देख करके बहुत ही सरल सा मीनिंग है वो हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, किस तरीके की चीज़ें दर्शा सकता है। हार्ट ब्रेक जिसको हम कहते हैं, दिल टूट जाना, दिल टूटने से जो दुख होता है, जो दर्द होता है, वो महसूस करना। कोई, देखिए हमने बात की थी शब्दों की, तो कोई ऐसी न्यूज़ सुनना, कोई ऐसी खबर सुनना जिसको सुनकर के हम परेशान हो जाएं। दोस्तों अगर इस कार्ड का हम उल्टा कर दें, बाकी के कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कार्ड जहाँ खुद दर्द महसूस करने का है, वहीं किसी दूसरे की फीलिंग्स को दुख पहुंचाने का भी हो सकता है। ये कार्ड हम खुद इमोशनल पेन सफ़र कर रहे हैं वो हो सकता है, हम डिसअपॉइंटेड हैं या हमारी फीलिंग्स हर्ट हैं वो हो सकता है, और वहीं ये भी हो सकता है कि यही चीज़ें हम दूसरे को दे रहे हैं। फिर दोस्तों दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि एक ये लोनलीनेस का कार्ड है, ठीक है ना, अकेलेपन का कार्ड।
अकेले हो जाना, अकेले पड़ जाना, सेपरेटेड हो जाना। जैसे कि एक ग्रुप होता है, उसमें एक दोस्त अकेला पड़ जाए, उसके अगेंस्ट सब हो जाए, उसके अगेंस्ट सब लोग कुछ बुरा बोल लें, या उसके अगेंस्ट सब कुछ लोग गलत फहमी रखें, गलत थॉट्स रखें। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपके लिए बढ़ के कोई ना आए। आइसोलेटेड फीलिंग या लॉस्ट फीलिंग, ये सारी चीज़ें भी ये कार्ड दर्शाता है। फिर दोस्तों एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हिंदी में कहावत भी है, दिल में छुरा भोंकना, पीठ में छुरा भोंकना। तो एक्सपीरियंसिंग बीट्रेयल, धोखा होना, हमारे साथ धोखा होना किस तरीके से सडनली हमको कुछ पता चलता है। देखिए, स्वॉर्ड ट्रूथ का ये है सूट है। हमने जब स्वॉर्ड का जो सूट है उसके महत्व को समझा था, तो हमने ये समझा था कि स्वॉर्ड जो है ये ट्रूथ का सूट है, ट्रूथ को दर्शाता है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड से कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी के बारे में कोई ऐसी सच्चाई पता चले जो हमें दुख दे, हमारे दिल को दुखाए, ठीक है ना। फिर पीठ में छुरा भोंकना, जैसे हमने कहा। फिर शब्द का कार्ड है और स्वॉर्ड है और दिल है, तो कहीं वादा किया हुआ तोड़ देना उसका कार्ड है, या किसी के ऊपर भरोसा करना और वो भरोसा टूट जाना, या किसी और का भरोसा तोड़ देना। ये सारी चीज़ों को ये कार्ड दर्शाता है। दोस्तों अगर आप ऐसे एक एक कार्ड का मतलब याद करने चलेंगे तो बौखला जाएंगे। 78 कार्ड्स हैं, कितने याद करेंगे, है ना। इसीलिए सरल तरीका ये है कि इसकी कहानी समझिए टैरो के पीछे की। हर सूट को भी एक कहानी की तरह देखिए। हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं, सरल सी चीज़ है ना। हमारे जीवन में आप खुद देखिए, सोच होती है, शब्द होते हैं, इमोशंस होते हैं। इंसान किन किन चीज़ों से बना है, इन्हीं चीज़ों से बना है, कर्मों से बना है। ये तो हमारा योग भी बताता है, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। वहीं पर हमारे 3 सूट्स आ गए। कर्म योग हमारा हो गया पेंटिकल्स, ध्यान योग हमारा हो गया स्वॉर्ड, आप अपनी सोच की बात करते हैं वो स्वॉर्ड हो गया। फिर भक्ति योग हो गया हमारा कप्स। तो ये 3 जो हमारे जीवन के मेन, इवन वॉन्ड्स भी अगर देखा जाए तो वो भी वर्क प्लेस का कर्म है। तो बेसिकली हमारे जीवन में हमारे वेदों ने जो कहा है उसी से ये हमारे 4 सूट्स बनते हैं। और मेजर आर्काना हो या माइनर आर्काना, ये सोचिए कि इंसान जब जन्म लेता है तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एकदम कोरे कागज़ की तरह होता है। उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस लिखते जाते हैं। इंसान जो है मैच्योर होता चला जाता है। वही चीज़ हमको मेजर आर्काना में भी देखने को मिलती है, फर्स्ट कार्ड से लेकर के लास्ट कार्ड तक। और वही चीज़ हमको माइनर आर्काना से में भी देखने को मिलती है, एसेस से लेकर के 10s तक। कोर्ट कार्ड्स थोड़ा सा हटके हैं, वो हम कोर्ट कार्ड्स में अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आप ये चीज़ें समझ लेते हैं, इनफैक्ट कोर्ट कार्ड्स में भी पेजेस क्या हैं, क्वींस क्या हैं, किंग्स क्या हैं, या आप नाइट्स क्या हैं, ये आप एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद आप हर कार्ड का अर्थ खुद निकाल सकते हैं। क्योंकि राइडर वेट डेक पर, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि शुरू में राइडर वेट डेक से ही सीखिए, इसी कारण से कि उसके ऊपर तस्वीर बनी होती है, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कौन सा कार्ड है। आपने देखा, गिना, समझा कौन सा कार्ड है, और उसको जो दिख रहा है, जो नंबर है, जो सूट है, उन तीनों चीज़ों को आप मिलाएंगे, आपको बाकी चीज़ें खुद ब खुद समझ आने लगेंगी। दोस्तों अभी हमने देखा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा कार्ड क्या है। अब अपोजिंग कार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो अपोजिंग कार्ड्स क्या, वो कार्ड्स जो मीनिंग में ऑपोजिट हों, सिग्निफिकेंस में और उल्टा हों बिल्कुल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा था लोनलीनेस का कार्ड, दिल टूटने का कार्ड, धोखे का कार्ड। लवर्स का कार्ड देखिए, मोहब्बत का कार्ड है, प्रेम का कार्ड है, इंटीमेसी का कार्ड है दो लोगों के बीच में। वहीं 3 ऑफ कप्स कंपेनियनशिप और ट्रस्ट का कार्ड है। दोनों 3s हैं लेकिन दोनों एकदम विपरीत कार्ड्स हैं।
फ्रेंडशिप का कार्ड है ये 3 ऑफ कप्स, और 3 ऑफ स्वॉर्ड जो है फ्रेंडशिप टूटने का कार्ड है। 3 लोगों के बीच में मोहब्बत का कार्ड है 3 ऑफ कप्स, और 3 लोगों के बीच में या 3 से अधिक लोगों के बीच में गलत फहमी का कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या कि गलत कर्मों का कार्ड है, गलत सोच का कार्ड है। अब 10 ऑफ कप्स देखें तो उसमें भी कितना खुशी है, प्रेम है, शांति है, साथ में हैं लोग, टुगेदरनेस है, लोनलीनेस तो कहीं नहीं नज़र आता 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला हमें 10 ऑफ कप्स में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अपोजिंग कार्ड्स के, और बहुत सारे अपोजिंग कार्ड्स हैं टैरो डेक में। कोई भी ऐसा कार्ड जिसका मतलब जो बिल्कुल विपरीत हो 3 ऑफ स्वॉर्ड से, वो अपोजिंग कार्ड हो जाएगा 3 ऑफ स्वॉर्ड के लिए। अब रीइंफोर्सिंग कार्ड्स की हम अगर बात करें, देखिए 5 ऑफ कप्स में कई कार्ड्स हैं जो अभी हमने नहीं देखे हैं, मगर आप आगे ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कार्ड देख करके 5 ऑफ कप्स में कि एक दुखी लग रहा है आपको व्यक्ति, उसके 3 कप्स गिर गए हैं, तो कप्स गिरने का मतलब कहीं ना कहीं प्रेम और इमोशंस बह गए हैं। तो ऐसा होगा तो लोनलीनेस भी होगी, सेपरेशन भी होगा, दिल भी टूटेगा, बुरा भी लगेगा, दर्द भी होगा। तो ये एक रीइंफोर्सिंग कार्ड हो गया इसका मतलब, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब सिमिलर है। ऐसे ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है हमको, यहाँ पर भी हमको एक एंग्विश, एक पीड़ा नज़र आ रही है। स्वॉर्ड्स के तो सारे कार्ड्स में इस तरीके की चीज़ें नज़र आती रहती हैं दोस्तों, आधे से ज़्यादा कार्ड स्वॉर्ड्स के इस तरीके के हैं, 70% कार्ड स्वॉर्ड्स के नेगेटिव ही हैं। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स हम देखें तो इसमें भी फिर एक कहीं सपोर्ट न होना, जिससे जो उम्मीद थी वो चीज़ ना मिल पाना, है ना। ये 2 लोग बाहर रह गए हैं और अंदर के लोग देखिए कंफर्टेबल हैं घर के अंदर, तो एक सेपरेशन आ गया, परेशानी आ गई, तकलीफ़ आ गई। इस तरीके के और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जो रीइंफोर्सिंग कार्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको 2-3 सिमिलर कार्ड्स नज़र आ जाएं, एक है ना, एक स्प्रेड निकाला आपने, किसी ने सवाल पूछा, आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख जाए, 5 ऑफ कप्स भी दिख जाए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख जाए, तो आप सोच सकते हैं आगे वाले की हालत कितनी बुरी होगी, कितनी ख़राब होगी, और आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ बार बार हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस इंसान के साथ में, पानी सर से ऊपर गुज़र चुका है। यही चीज़ अगर आपने वही सवाल किया लेकिन 1 या 2 ही कार्ड्स आए इस प्रकार के, तो आप कह सकते हैं ठीक है लेकिन कंट्रोल में है, मगर है ठीक है। कंट्रोल में क्या, दुख तो दुख ही होता है दोस्तों, 1 भी कार्ड आ जाए तो दुख तो है ही। लेकिन जहाँ पर ये अपोजिंग कार्ड्स आ जाएं, सपोज़ आपके पास, आपने वही सवाल पूछा, उसी सवाल के जवाब में आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए और साथ में 3 ऑफ कप्स आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, कहीं पर ये चीज़ दुखी भी है और कहीं पर ये जो है कंपेनियनशिप और ट्रस्ट भी है। तो इसी तरीके से जब मल्टीपल कार्ड्स आते हैं, उनको आप सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं कि सारे नेगेटिव हैं कि बैलेंस में हैं, ये देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे वाले की हालत कितनी ख़राब है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। कोई भी आप सवाल करना चाहें या कोई किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहें या कोई कन्फ्यूजन हो, कई बार आप लोगों को 2 या 3 कार्ड्स में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, कोई भी आपका सवाल हो आप नीचे डाल दीजिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे फोर्स की तरफ। तो नंबर सीरीज़ में हम देखेंगे फोर्स क्या होते हैं और फोर्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और वहीं हम माइनर आर्काना सीरीज़ में देखेंगे कि हमारे इंडिविजुअल जो 4 फोर्स हैं उनका क्या महत्व है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए।